विधानसभा चुनाव 2023 का जिक्र हो रहा है तो जिले की 19 विधानसभा क्षेत्रों की 3 दिसंबर को मतगणना। जयपुर में आज मतगणना के लिए कर्मचारियों को फिर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2000 से अधिक कर्मचारियों को ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। एससीएम रीपा, बिरला ऑडिटोरियम और इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षण मिलेगा। मतगणना के दौरान उपस्थित रहेंगे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि। कई घंटे के प्रशिक्षण की जानकारी दी जाएगी। इस मतगणना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की भी जानकारी दी जाएगी। आज दूसरा दिन रहेगा प्रशिक्षण का। खासतौर पर मतगणना के समय जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं उन्हें भी इसकी जानकारी और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कल भी प्रशिक्षण दिया गया और आज फिर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक बार फिर से आपको खबर बता दें क्योंकि अब 3 दिसंबर को मतगणना के लिए इंतजार और तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। विधानसभा चुनाव 2023 जिले की 19 विधानसभा क्षेत्रों के लिए, जयपुर की 19 विधानसभा सीटों के लिए 3 दिसंबर को मतदान और 5 राज्यों के चुनावी रिजल्ट उसी दिन सामने आएंगे। खासतौर पर हमारी जो नजर है राजस्थान के नतीजों पर बेहद पैनी बनी रहेगी। हमारे साथ सहयोगी विनोद जुड़ गए। विनोद, जिले के 19 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3 दिसंबर को मतगणना है, लेकिन अंतिम तैयारियों के भीतर अगर बात करें तो प्रशिक्षण का आज दूसरा दिन रहेगा। विनोद, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए विनोद से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच आपको फिर से बता दें कि कई घंटे के प्रशिक्षण में जानकारी दी जाएगी। कल भी काफी देर तक प्रशिक्षण दिया गया। मतगणना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां क्या होनी चाहिए, किस तरह से अनाउंसमेंट होनी चाहिए, स्थितियां किस तरह से नियंत्रण में होनी चाहिए। जिले की 19 विधानसभा सीटें हैं, हॉट सीट्स हैं। 3 दिसंबर को मतगणना होनी है और इसके लिए जो कर्मचारी हैं उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। कल भी कर्मचारियों को और साथ ही जो प्रतिनिधि रहेंगे राजनीतिक दलों के उपस्थित उन्हें प्रशिक्षित किया गया। आज प्रशिक्षित किए जाने का दूसरा दिन। हमारे साथ विनोद जुड़ गए। विनोद, प्रशिक्षित किया गया कल कर्मचारियों को कि मतगणना के दौरान माफ कीजिएगा क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और अब इंतजार क्योंकि 3 दिसंबर का है, काउंटडाउन फाइनल शुरू हो गया है सत्ता के बनने का। ऐसे में आज प्रशिक्षण का दूसरा दिन है। विनोद जी बिल्कुल, देखिए कल आरओ और एआरओ को दिल्ली निर्वाचन विभाग से ट्रेनिंग दी गई थी और बताया गया था। देखिए उनकी भी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी कि कल उन्हें बताया गया था कि जयपुर जिले की जो 19 विधानसभा सीटों के लिए कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज में मतगणना होनी है। किस विधानसभा क्षेत्र की कितनी टेबल लगेंगी, कितने राउंड चलेंगे, ये सारी जानकारी उनको दी गई। जैसे अपन आदर्श नगर की बात करें तो 238 जो ईवीएम है उसके लिए 12 तो टेबल लगेंगे और 19 राउंड होंगे। तो जितनी ज्यादा संख्या वोटरों की होगी, जैसे सबसे ज्यादा जो 19 विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जोटवाड़ा में है, तो जोटवाड़ा के लिए एक बड़ा हॉल तय किया गया है जिसमें तमाम लोग बैठेंगे, मतगणना का काम होगा और 22 से 25 राउंड हो सकते हैं। तो कल की जानकारी ये थी। आज की जानकारी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए कि बिरला ऑडिटोरियम, एससीएम रीपा और इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में 2000 से ज्यादा कर्मचारियों को आज ट्रेनिंग दी जाएगी और बारीकी से समझाया जाएगा कि मतगणना के दौरान किन चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। जी। इस ट्रेनिंग में देखिए कि राजनीतिक दलों से जो जुड़े प्रतिनिधि हैं जो मौजूद रहेंगे वहाँ, उनको भी बताया जाएगा कि ये प्रक्रिया रहेगी, हम ऐसे संपन्न कराएंगे, इतने राउंड होंगे, इतने घंटे का कार्यक्रम है और परिणाम ऐसे जारी किया जाएगा। हर घंटे का परिणाम इस तरीके से जनता के सामने रखा जाएगा, बाहर जो लाउड स्पीकर लगे उनके माध्यम से बताया जाएगा। तो आज की ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आरओ एआरओ की संख्या तो कम थी, उन्हें समझाना बड़ा आसान था, लेकिन अब बिखरा हुआ कार्यक्रम यानी जो छोटी चीजें हैं उनको समेट करके एग्जाई करके और कर्मचारियों को बताना और कर्मचारियों के माध्यम से मतगणना के दौरान वो सब चीजें संपन्न कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए मतदान की जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब अगले जो 2 दिन शेष है, 3 तारीख को तो मतगणना का दिन है ही। सुबह 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट खुलेंगे, उसके आधे घंटे बाद मतगणना का काम शुरू हो जाएगा, ईवीएम खुलेंगी। और देखिए कल हमने जो जानकारी जुटाई थी उसके आधार पर ये सामने आ रहा है कि एक ईवीएम को खोलने में अधिकतम जो एक ईवीएम परिणाम देगी अधिकतम 10 मिनट का समय लगेगा क्योंकि कई कागजी कार्रवाई भी पूरी करनी पड़ेगी। ईवीएम को खोला जाएगा, सील तोड़ी जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा ईवीएम कहीं खराब तो नहीं है, बीप का बटन दब रहा है। तो इस सब प्रक्रिया में अधिकतम एक ईवीएम में 10 मिनट का समय बताया जा रहा था। तो ऐसे में देखिए आपके हर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग वोटरों की संख्या है, उसी के हिसाब से ईवीएम है और राउंड घटते बढ़ते रहेंगे। ये देखिए 16 से लेकर के और करीब 25 राउंड तक का खेल रहेगा। उसमें जिस विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या कम है, वोट कम पड़ा है, वहाँ जल्दी परिणाम आ जाएगा। तो माना जा रहा है कि दोपहर 2 बजे तक परिणाम आ जाएंगे। लेकिन आज जो ट्रेनिंग है 10 से 12 घंटे की, वो सबसे महत्वपूर्ण है। 2 चरणों में आज ट्रेनिंग होगी। कर्मचारियों का खाना पानी भी देखिए, आप देखिए सुबह का लंच
वही मिलेगा और शाम का नाश्ता भी मिलेगा। तो ऐसे में पूरे दिन का कार्यक्रम है और समझाया जाएगा बारीकी से कि आपको मतगणना के दौरान किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों की जिम्मेदारी आपके पास रहेगी, किन किन कर्मचारी को क्या करना है, कौन कहाँ रहेगा, अपनी जगह नहीं छोड़ने की ताकीद किया जाएगा। ताकि देखिए जब मतगणना शुरू होती है तो उत्साह रहता है कर्मचारियों में भी, वहां का परिणाम कैसा रहा, इस विधानसभा का कैसा रहा, तो सभी को ताकीद किया जाएगा कि आप अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। जिस कमरे में आपकी ड्यूटी है, जहां आपकी ड्यूटी लगाई गई है, वहीं रहेंगे जब तक पूरा परिणाम सामने नहीं आ जाता है तब तक। जी जैसी बिल्कुल विनोद, क्योंकि बेहद जरूरी जिम्मेदारी है और किसी भी तरह की भूल या त्रुटि को अफोर्ड नहीं किया जा सकता। इसके लिए लगातार कई घंटे भी बीत जाए, लेकिन जो कर्मचारी है, जो कार्मिक है, उनमें भी उत्साह है। विनोद, कल की अगर जानकारी, क्योंकि आज तो जो होने वाले उसकी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। कल इस पूरे प्रशिक्षण के दौरान जब सिखाया जा रहा था, आरओ एआरओ वहां पर मौजूद थे, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला, कितने आश्वस्त वो नजर आए इस प्रशिक्षण के बाद में, कॉन्फिडेंस नजर आया इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए? बिल्कुल, देखिए आरओ एआरओ से जब बात की गई तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताने से मना कर दिया कि उन्होंने कहा ये चीजें अभी पब्लिकली नहीं करनी है हमें। मतदान के दौरान, मतगणना के दौरान जो बहुत सारी जिम्मेदारियां उनका खुलासा नहीं करा, लेकिन उनकी बातों से लग रहा था कि वो आश्वस्त हैं। और बड़ी बात ये रहेगी कि देखिए जब पोस्टल बैलेट खुलेंगे उस दौरान जो पर्यवेक्षक हैं वो भी वहीं मौजूद रहेंगे, कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में। तो सारी प्रक्रिया उनके सामने होगी। जो 8 पर्यवेक्षक बाहर से बुलाए गए हैं कि उनकी जिम्मेदारी रहेगी, आरओ एआरओ की जिम्मेदारी रहेगी। और कल जिस तरीके से देखिए 12 बजे से और शाम के 5 बजे तक जो ट्रेनिंग सेशन 3 चरणों में चला, उसके बाद जब बात की गई तो बड़े आश्वस्त लग रहे थे और उनको लग रहा था कि अब बहुत सरलीकरण हो गया है। पहले जब विधानसभा चुनाव की गणना होती थी तो भारी प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी, लेकिन अब ईवीएम के साथ साथ प्रक्रिया को और सरल कर दिया गया है। तो उनका कहना था कि परिणाम बहुत जल्दी आ जाएंगे और ईवीएम खुलने के बाद 10 मिनट का खेल है, बटन दबाते ही सारी जो एग्जाइट जो वोटिंग डेटा है वो आ जाएगा और उसकी भी गणना की जाएगी और उसी के आधार पर परिणाम निकलेंगे। तो उनको बड़ा उत्साह भी लग रहा था कि इस बार और ज्यादा सरल हो गया है काम और किस तरीके से किया जाएगा। हालांकि देखिए मतगणना के दौरान बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। अगर कहीं कोई शक शुबा होता है, थोड़ा सा हल्ला मचता है तो बवंडर हो जाता है, क्योंकि देखिए विरोधी जिसको लगता है कि हार रहा है वो तो विरोध करेगा, जीतने वाला तो शांत रहता है, लेकिन विरोध के स्वर भी उठता है। तो ऐसे में आज वो चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बिठाया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा कि आप जब अंदर बैठेंगे मतगणना के दौरान तो ये चीजें हो सकती हैं, इनका आपको अभी ध्यान रखना है। और आपकी कोई शिकायत या आपके कोई सुझाव है तो हमें अभी बता दीजिए, जिन पर गौर करके और शाम तक समाधान निकाल के आपको बताया जा सके कि उस दौरान ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आप भी शांति से मतगणना देखेंगे और बाकी लोग भी जिनका बिल्कुल विनोद, और लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आज का दिन भी बेहद खास और अब निगाहें उस दिन पर जब मतगणना के साथ में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। शुक्रिया विनोद पुरी।